से पहले आपने एक बयान दिया था कि सुभाषपा प्रत्याशी काफी कमजोर हैं। कि देखा गया कि उनको घुटने के बल उप मुख्यमंत्री महोदय ने बैठाल करके कार्यकर्ताओं के सामने दंडवत माफी मंगवाया। इससे पहले उनके पिताजी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ी गाली बकी थी। बहुत लोग जो हैं किन किन पार्टियों में चाचा भतीजे को गाली दिया, भतीजा चाचा को गाली दिया, वो समाजवादी कल्चर से लोग सीखे रहे होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो माफ़ कर देती है गाली देने वालों को। बद्रीनाथ जी यही घोसी के और घोसी नव निर्माण मंच उन्होंने बनाया है और कहना उनका है कि कोई भी पार्टी हो अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ये तो लोगों बहुत पुराना हो चुका है, ये इल्जामात अब घटियागिरी का है कि कोई बाहरी घटिया यहाँ वहाँ का हो। सबसे पहले मैं तो आपको, आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ईद और नवरात्र की पर्व पे बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि सामने, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं तो आपसे इस मौके पे भी पॉलिटिकल सवाल ज़रूरी है। मैदान में तीनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी उतर चुके हैं, बसपा के, भाजपा के, यानी भाजपा के मतलब एनडीए के और इंडिया के दोनों प्रत्याशी तीनों उतर चुके हैं। अब ऐसे में इससे पहले आपने एक बयान दिया था कि सुभाषपा प्रत्याशी काफ़ी कमज़ोर हैं। नहीं, ठीक है, अभी तो कोई प्रत्याशी आया भी नहीं था और बाद में हमारे एनडीए के हमने उसमें भी कहा भी था मैंने कि जो भी एनडीए का प्रत्याशी आएगा वो चुनाव जीतेगा। उसमें इस कालम था जो मैंने पहले भी कहा था, उसको कई तरीके से घुमा कर लेकर लोग अपने अपने हिसाब से समझे। लेकिन मैंने तो कहा था कि जो भी एनडीए का आ जाएगा तो सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बाकी एनडीए अलायंस के लोग लगकर कुछ जिताएंगे। अभी तो हमारा दो पर्व अच्छे तरीके से बीत गए हैं, एक होली और एक नवरात्र। तीसरा महापर्व जो आने वाला है उस महापर्व को भी इसी तरीके से हंसी खुशी में हम लोग बिताएंगे और अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि आपके जो सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर जी, बड़ी किरकिरी उनकी समाज में की जा रही है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में से पत्रकारों को अपमानित करके निकाल दिया गया और उसके बाद फिर देखा गया कि उनको घुटने के बल उप मुख्यमंत्री महोदय ने बैठाल करके कार्यकर्ताओं के सामने दंडवत माफी मंगवाया। और वहीं उनके पिताजी का खेल देखा जा रहा है कि वो उतर करके 10 मिनट फसल काटने, फोटो खिंचवाने के लिए। देखिए, तो एक शिष्टाचार भी होता है, बैठकर नमस्ते, बंदगी और पाव लगी। नहीं, एक अपने से होता है और एक जबरदस्ती घुटने के बल बैठालना। घुटने के बल तो जबरदस्ती नहीं था, लेकिन चूंकि आवाज़ वॉइस आई है कि हाँ किसी ने सजेस्ट किया कि भाई इस तरीके से अपना कीजिए, तो उसको हाईलाइट कर दिया गया। नहीं तो वो तो करने ही वाले थे। शिष्टाचार था कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का, क्योंकि वो अलायंस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के है नहीं, तो दोनों का तालमेल बैठाने के लिए एक शिष्टाचार था। इससे पहले उनके पिताजी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ी गाली बकी थी। बहुत लोग जो हैं किन किन पार्टियों में चाचा भतीजे को गाली दिया, भतीजा चाचा को गाली दिया, वो समाजवादी कल्चर से लोग सीखे रहे होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो माफ़ कर देती है गाली देने वालों को। अच्छा, जो आप लोगों को नहीं लगता कि अरविंद राजभर जी के मैदान में आने के बाद से आप लोगों को काफ़ी समस्या हो रही कन्विंसिंग करने में और इस तरीके के सवालों को झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? भाई देखिए, जब भी प्रत्याशी आते हैं तो थोड़ा झेलना पड़ता है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अलायंस में मिक्सअप थोड़ा धीरे धीरे होता है। और जब हमारे सारे नेता मैदान में उतर जाएंगे जिताने के लिए तो वो भी सारी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, भाजपा का जो चौहान वोट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि काटने के लिए इनको मायावती जी ने उतार दिया है? नहीं, कहीं ना क्योंकि कहीं जो इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार हैं वो कभी बहुजन समाज पार्टी से एमपी भी रह चुके हैं और वो भी स्कूल कॉलेज चलाए, बहुत लोगों को भी चलवा दिए। तो काटना उतना नहीं, हर आदमी चाहता है कि एक जाति फैक्टर पे हम चुनाव लड़ें, तो उनके साथ भी एक जाति फैक्टर है, एक तो बीएसपी का वोटर है प्लस उनका भी समाज है। उस फैक्टर को देखते हुए अब वो अलग बात है उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसी एंगल पे दिया। और माइनॉरिटी वगैरह खामोश है, सोचते हो माइनॉरिटी भी आ जाएगी तो चुनाव फाइट हो जाएगा, इसलिए दिए होंगे। बद्रीनाथ जी यही घोसी के और घोसी नव निर्माण मंच उन्होंने बनाया है और कहना उनका है कि कोई भी पार्टी हो अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये तो लोगों बहुत पुराना हो चुका है, ये इल्जामात अब घटियागिरी का है कि कोई बाहरी घटिया यहाँ वहाँ का हो। हमारे प्रधानमंत्री तो खुद हमारे बनारस से लड़ रहे हैं,
हैं, और पूरे सारे हिंदू मुसलमान झूम कर वोट दे रहे हैं। इससे पहले भी तमाम उम्मीदवार घोषित से लड़े हैं, हमेशा दिए हैं, कोई नई बात थोड़े रहे हैं। अभी यहीं गोरखपुर में देखिए, वो भी जो लड़ रहे हैं हमारा उम्मीदवार बाहरी है, इसमें सब वो भी एमपी हो चुके हैं। ये सब कहना बहुत छोटी मानसिकता की बातें हैं। अच्छा, ये खास सवाल और आखिरी, राजू राय ने कहा कि उनकी चुनाव जीते चाहे हारे इसकी परवाह नहीं, लेकिन उनकी अर्थी यही घोषी से निकलेगी। भाई अर्थियाँ बहुत लोगों का मैंने देखा ऐसे निकलती हैं। तमाम लोग कहते हैं, अभी एक जल्दी ही आ गए बहुजन समाज और MIM से निकले हुए गुड्डू जमाली साहब, बहुजन समाज में जब थे तो कहते थे अर्थियाँ बहुजन से ही जाएगी, हैं। फिर सपा में गए तो भगा दिए गए, उसके बाद फिर सपा में आ गए तो कह रहे अर्थियाँ इसी से जाएंगी, जनाजा निकलेगा। तो जनाजा और पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है, कोई किसी का जनाजा नहीं निकलता, अर्थियाँ नहीं जाती हैं। जो जहाँ मरता है वहीं उसी घाट पे जाता है। गाजीपुर बलिया के अपने गंगा के तट पे जाते हैं, और इधर सरजू इस पार के लोग जाते हैं अपना दोहरी घाट, और गाजीपुर के लोग चले जाते हैं बनारस या तो गाजीपुर गंगा में, बलिया के बलिए में रहते हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि हम यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे। अभी चाचा भतीजों का तो पता ही नहीं, कब उनकी एक बहू है उसका भी पता नहीं, अर्पणा यादव का क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहती हैं। सब चलता है, ये होता रहता है। अब बताइए, आप तो मेरे मुझसे ज़्यादा तो आप खुद जानते हो इन सब बातों को।